जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से भेजा है आपको वैसे ही सुनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का आज का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, अराउंड 1.5-2 महीने से आ रहा है कि तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी करूं पर हो नहीं पा रहा था। घर में जब सत्संग करते हैं ना संगत जी, तो संगत आते ही है तो उनमें तो शेयर कर ही देते हैं, पर आज इस तरीके से करने का, रिकॉर्ड करके भेजने का और फील हुआ कि क्योंकि हो सकता है संगत जी कि किसी के लिए गुरुजी मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं जो कि शायद नहीं पहुंच पा रहा हो, और मैं शायद एक ज़रिया हो सकती हूँ जो गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। हो सकता है पता नहीं किसी का कल्याण करना हो गुरुजी ने। आई एम सॉरी गुरुजी, क्योंकि आप बहुत टाइम से बोल रहे हैं, आप कह भी रहे थे कि तू सुनती नहीं है। गुरुजी से मुझे डांट भी पड़ जाती है। गुरुजी के साथ है वो बॉन्डिंग एक फादर जैसे फादर के साथ होती है। तो कभी कभी वो बोलते भी हैं, कभी कभी वो गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी वो प्यार से भी बोलते हैं। तो आज अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ संगत जी, 6 जुलाई को। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे संगत जी, उनको भी थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी उन पे भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बना रखें और अपनी संगत को गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहे, हमेशा अपनी प्रेजेंस का फील करवाते रहे। गुरुजी इतने क्यूट हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा कनेक्शन गुरुजी से जो स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा फ़नी है। अगर मैं किसी को बताऊं तो वो भी हंसता है कि क्या है, क्या हुई है। मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। 10 अक्टूबर 2023 मुझे बागेश्वर धाम जाना था। तो वहाँ के जो गुरुजी हैं त्रिदिंद शास्त्री जी, मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट में कुछ उनके लिए ड्रेस लेती जाती हूँ। तो मैं उनके लिए ड्रेस ढूंढ रही थी। तो वो मुझे संगत जी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सर्च करूँ ऑनलाइन। तो मैंने ऐसे लिखा गुरुजी का चोला। तो अब गुरुजी का मतलब जो हमारे छतरपुर वाले जो डुगरी वाले गुरुजी हैं, उनका इमेज, उनका चोला फर्स्ट टाइम मेरे फ़ोन पे मैंने देखा। अब मैं यूँ थी कि कौन है, सॉरी गुरुपा, मैं उस टाइम नहीं जानती थी आपके बारे में। हम बागेश्वर धाम गए, मेरे मम्मा और मेरा भाई बागेश्वर धाम गए। और जब वहाँ से हम वापस आए तो नवंबर में मेरे मदर को गुरुजी ने, जो बागेश्वर धाम गए, जो उनके गुरुजी हैं, उन्होंने दर्शन में क्या दिखाया कि वो कार लेकर के हमारे घर आए हैं, हमें पिक किया और हमें ले जा कर के चंडीगढ़ में जो शिव मानस मंदिर है वहाँ ड्रॉप कर दिया।
तो मेरे मम्मा आज तक यही बिलीव करते हैं संगत जी कि हमें गुरु जी से जो कनेक्ट किया है वो उन्होंने ही किया है, क्योंकि शायद वो जानते थे कि हम कि ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाएंगे। ये मतलब जो ये था ना संगत जी कि हम 21 पेशियाँ पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। वो हमें कहीं आने जाने नहीं देते हैं। अगर हम घंटा और 2 घंटे भी उनके आंखों से इधर उधर हो जाए ना तो फ़ोन करते हैं, गुस्सा करते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट है। मतलब इतने स्ट्रिक्ट हैं कि फ्रीडम नाम की चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो फिर क्या हुआ कि मैं गुरुजी के साथ उतना कनेक्टेड नहीं थी, और मम्मा उनके सत्संग सुनते थे और वो एज अ स्टोरी सुनते थे। उनको पता भी नहीं था कि क्या है और क्या नहीं। जितने सत्संग आते थे यूट्यूब पे वो अराउंड सारा दिन, मतलब अगर 24 घंटे होते हैं तो 15 अगर घंटे वो सत्संग सुनते थे। सुबह उठते ही उनका सत्संग स्टार्ट हो जाता था। किचन में वो सत्संग प्ले करके छोड़ देते थे, वहीं यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं, वहीं रोटियां बना रही हैं, वहीं जो भी काम करते करते वो सत्संग सुनते रहते थे। सोते सोते भी, मतलब जब सोना हो तब भी उनका सत्संग प्ले कर देते थे और सुनते सुनते सो जाते थे। तो मम्मी को पता भी नहीं लगा, वो एज अ स्टोरी सुनती थी, बट उनका कनेक्शन बिल्डअप हो गया वहीं से। तो मुझे एक दिन मम्मा बोलते, फरवरी के टाइम की बात है 2024 की, कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे घर में पॉकेट स्वरूप में आऊँगा। तो मैं अपने मम्मा को बोल के गई कि मम्मी अगर ऐसा हुआ तो मैं मान जाऊँगी, और पॉकेट स्वरूप ही होना चाहिए। कोई और स्वरूप हुआ किसी और साइज़ का तो ये बात ठीक नहीं होगी, है ना। तो मैंने मम्मा को ये चीज़ बोली, एज अ चैलेंज दे दिया, सॉरी गुरुजी, इट वाज माय मिस्टेक। एंड वो बोलते हैं ना संगत जी कि आप जितना चैलेंज करते हो गुरुजी कई बार आपको गलत, कई बार ही नहीं, मतलब गुरुजी आपको फिर गलत प्रूफ कर ही देंगे। तो शायद उनका मुझे कनेक्ट करने का तरीका भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। हम शिव मानस मंदिर गए, वहाँ पर एक अंकल मिले, गुरुजी की प्यारे संगत। अंकल बद्दी से थे संगत जी, स्पेशली चंडीगढ़ आए थे, और उनका नाम गोल्डी अंकल है। आज भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं वो। बहुत 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 अच्छे हैं अंकल। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने फर्स्ट स्वरूप जो संगत में बांटा संगत जी, वो कैलेंडर स्वरूप था। फर्स्ट मतलब जो उन्होंने दिया वो मैं ही थी, मेरे हाथ में ही हमारे अलावा 6-7 जने बैठे हुए थे। तो मुझे फर्स्ट उनका कैलेंडर उन्होंने हाथ में दिया, तो मैं यूँ थी कि ठीक है, मतलब स्वरूप तो मिला लेकिन पॉकेट स्वरूप नहीं है। मैं मंदिर में थी, गुरुजी के सामने ही बैठी थी और मन में यही चल रहा था कि मैं तो बोल के आई थी कि पॉकेट स्वरूप होगा, ये तो बड़ा स्वरूप मिल गया। फिर क्या हुआ, हम जैसे ही बाहर निकले तो उन अंकल ने मुझे पॉकेट स्वरूप भी दिया। अब आपको हैरानी की बात ये बताऊं संगत जी कि वहाँ 6-7 जने थे, पर सिर्फ 5 लोगों को कैलेंडर स्वरूप मिला। कुछ लोगों को 2 या 3 जन थे जिनको नहीं मिला। मतलब ये भी संगत जी गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने हमारे घर उस दिन पॉकेट स्वरूप भी दिया और कैलेंडर स्वरूप भी दिया। मेरा जो चैलेंज था उसने मेरी बोलती बंद कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ कि हम घर आए, हमने उनका स्वागत किया, मम्मी ने भोग लगाया, मैं सत्संग में बैठी, और मैं अभी तक मेरा कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ था। यहाँ चंडीगढ़ में एक जयंती देवी मंदिर है, वहाँ
जब आप माथा टेकने जाते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ शिव मंदिर है, वहाँ पे भी माथा टेकना होता है। मैं जयंती देवी के बाद जब मैं शिव मंदिर गई तो मैंने वहाँ जो शिवलिंग है वहाँ पे मैंने अपना सर टच कर दिया। और रात को जब सोने लगे तो उसी रात की बात है, जब सोने लगी तो ड्रीम में मैंने वही मंदिर देखा, वही शिवलिंग देखा और उसमें से गुरुजी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, मत्थे नाल मेरे मत्थे नाल मत्था ना लाया कर कुड़िए, चंगी गल नहीं हुंदी। एंड आई वॉज शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। लाइक उसके बाद फिर एक चीज़ है ना संगत जी, गुरु जी बोलते हैं मेरे डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ संगत जी, गुरु जी के साथ आप कह सकते हैं मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर तो ऐसा हुआ कि मुझे सिर्फ खबर ये मिलनी चाहिए कि गुरु जी का सत्संग कहाँ है, मैं तुरंत तैयार हो जाती हूँ। मतलब मेरा एग्ज़ाम भी होता था ना, तो मैं तो यूँ थी कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, अब मैं पढ़ूँगी। बट जैसे देखती थी कि मेरी मम्मा तैयार हो गए, अब मानेंगे नहीं संगत जी, विदिन 2 मिनट्स मैं नहा धो करके रेडी होके निकल जाती थी। मतलब पता नहीं संगत जी कैसा अट्रैक्शन है गुरु जी का कि ना कहते कहते भी ना संगत जी, मतलब खिंची चली जाती हूँ मैं, मना हो ही नहीं पाती है। मतलब मना कर भी दो तो रहा ही नहीं जाता है, कुछ क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ, आगे जो जर्नी है वो मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी किसके लिए क्या मैसेज बुलवाना चाह रहे हैं और क्या नहीं। अभी मेरा एक छोटा भाई है संगत जी, 10th क्लास में है, वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं उसको आता जाता है। उसका अगर आप बोलो कि हाँ हिंदी पंजाबी हर सब्जेक्ट में ही इज़ वीक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वीक है, बट एक्चुअली वो पढ़ता नहीं है, उतना मन नहीं लगता है उसका पढ़ाई में। ही इज़ मोर इन गेमिंग्स और इन सब चीज़ों में। तो हम उसे बोलते थे भाई तू पास नहीं होगा, तू पास नहीं होगा। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, हमारी पूरी फैमिली में उम्मीद नहीं थी किसी को कि वो पास होगा, लाइक सीरियसली। एंड फिर वो एक्चुअली में उसने कहा कि मैं व्रत करूँगा 16 सोमवार का मैं पास होने के लिए। इट वॉज़ मंडे जिस दिन उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उस दिन उसका व्रत था। एंड जब उसका रिज़ल्ट देखने लगे मैंने उसको बोला कि देख ले भाई पास हो जाएगा, तो कहता हाँ हाँ हो जाऊँगा। मैंने कहा देख मुझे तो उम्मीद नहीं है, आज शाम को बहुत डंडे पड़ेंगे तुझे, तू प्लीज़ मतलब तुझे जो खाना पीना है तू खा ले, अभी तो रात को तो डांट ही खानी है। मतलब ये है कि ये कह के मैंने उसका जो रिज़ल्ट था वो इसी पे ओपन पीसी पे ओपन किया संगत जी। बिलीव नहीं करेंगे आप, वो 50% से पास था, जहाँ उसके हमें 33% की भी 30% की भी उम्मीद नहीं थी और उसके 50% आए संगत जी। ये सब कुछ गुरुजी की वजह से हुआ है। थैंक यू गुरुजी। जो मतलब जहाँ फादर हमें 1 घंटा 2 घंटे भी अपने सामने से इधर उधर नहीं होने देते हैं, लाइक हमें फ्रेंड के पास जाना है तो नहीं जाने देंगे। मतलब हम 4 भाई बहन हैं तो स्ट्रिक्ट है, मतलब भाई बहनों के लिए नहीं, मदर के लिए भी उतने ही स्ट्रिक्ट है। कहीं आना जाना फालतू अलाउड नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपने पढ़ने जाना है तो पढ़ने जाओ, पढ़ के सीधा वापस आओ, फ्रीडम नहीं है हमें। तो फिर मैं उस दिन बोल करके गए कि हम मंदिर जाएंगे और मतलब पहुंच गए डुगरी मंदिर। और पूरे टाइम पे मतलब हम रास्ते भर में मैं परेशान थी, टेंस थी कि लेट हो गया है, क्योंकि जहाँ 4 बजे तक लोग
आ जाते थे वापस, जिन संगत के साथ गए थे वो वापस आ जाते थे। मतलब वो हमेशा यही बोलते थे कि हमें आते आते उस दिन 8 बज गए। और कोइंसिडेंटली उस दिन जो 7 तारीख थी, 7 अप्रैल की बात है, जब हम डुगरी गए थे। तो गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग्स दी उस दिन, और हम वहाँ गए, अच्छे से दर्शन हुआ, लंगर प्रसाद किया, और घर आए तो मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरे फादर बहुत गुस्सा करेंगे। पर उस दिन भी मिरेकल हुआ कि मेरे फादर शांत थे, और उन्होंने कुछ कहा नहीं। मंदिर का बोल के गए थे तो हम ऐसे ही, संगत जी, हमने दाने वगैरह खरीद लिए थे, बूंदी वगैरह, तो हमने वही ऐसे ही दे दिया कि हाँ ये प्रसाद है, और हम मंदिर गए थे। तो वो शांत थे। सॉरी गुरुजी, सॉरी। गुरुजी जानते हैं संगत जी कि हमें झूठ बोल के आना पड़ता है। उनकी क्लास के शायद हम सबसे शरारती बच्चे हैं जो गुरुजी से मिलने के लिए झूठ तक बोल देते हैं। अब मुझे कभी कभी फील भी होता था कि हम झूठ बोल कर के आते हैं, मेरे फादर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत कभी कभी अब्यूज़ कर देते हैं। तो मैंने एक संगत से शेयर किया था ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप अच्छे के लिए झूठ बोलते हो ना, तो वो भी किसी पुण्य से कम नहीं है, मतलब किसी अच्छे कर्म से कम नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ कि ठीक है, अगर गुरुजी इस तरीके से ही हमें अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हम जहाँ पे भी सत्संग होता था उनका हम जाते थे, जैसे भी पॉसिबल हो पाता था। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कुछ टाइम पहले की बात है, अभी गुरुजी ने संगत जी मुझे एक सेकंड लाइफ दी है, मुझे ड्रीम में दिखाया है उन्होंने। अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, आज 6 जुलाई है, तो 3 हफ्ते यहाँ से पहले लगा लो, मतलब अराउंड मतलब मिड जून लगा लो। तो जून की मिड की बात है ये। ड्रीम में मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ किसी के साथ, और वहाँ पे इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, इतना मतलब इतना तगड़ा एक्सीडेंट होता है, एक नहीं 5-6 गाड़ियाँ ठुकती हैं और ब्रिज से गिर जाते हैं, और मतलब उसमें डेथ ही देख ली थी मैंने। तो गुरुजी, संगत जी शायद मेरे कष्ट दूर कर रहे थे। 1-2 हफ्ते के बाद, उसके बाद क्या हुआ उस ड्रीम के, उस 1 हफ्ते के बाद ही संगत जी, मैं अपने फादर के साथ मार्केट जाती हूँ। मैं एक्टिवा पे थी, मेरे पास 12 से 15 केजी का बैग था एक। तो पीछे से एक रेडी वाले अंकल जो जूस की रेडी लगाते हैं, गन्ने का जूस, और उस पे मोटर लगी हुई थी। मेरे फादर ने साइड पे एक्टिवा रोकी और कि तूने बैग बहुत भारी ले रखा है तो मुझे पकड़ा दे, मैं आगे से रख लूँगा एक्टिवा पे। तो मैं जैसे ही बैग उतारने लगे, पीछे से उन अंकल ने लाके टक्कर मार दे और मैं नीचे गिर गई क्योंकि मेरे पास बैग था, तो मैं सिटिंग पोजीशन पे रह गई। और सिटिंग पोजीशन में वो अंकल ने पूरी रेडी मेरे ऊपर चढ़ा दी, और अंकल खुद भी उस रेडी पे थे उस टाइम पर। तो वो जो गन्ने की जो जूस वाली जो मशीन होती है, जिसको जो हैवी वेट होता है उसका, वो रेडी प्लस अंकल प्लस उनकी जो मोटर वगैरह लगी हुई थी अच्छी हैवी लोडेड, वो मशीन पूरी अंकल के साथ मेरे कंधे पर थी, 1 शोल्डर। पूरी स्पाइन पे इंजरी हुई, पूरे फेस पे इंजरी हुई, बट कुछ भी कटा फटा नहीं। एक्टिवा भी जो, मतलब जिस एक्टिवा पे मैं बैठी थी, जब झटका लगा तो तब तो मैं नीचे गिर गई, एक्टिवा भी नीचे गिर गई थी, और वो चलती हुई रेडी मेरे कंधे पर थी।
मेरे फादर ने उस टाइम पे इमिडिएट वो रेडी उठा दी, उठना चक दी, वरना उस दिन तो बहुत बहुत कुछ कट फट सकता था। अब डीप में जाके बोलूँ तो गुरुजी ने आधा कष्ट मेरा पहले से ही काट दिया था। और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। उस टाइम पे मेरे पास उनका लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दोनों ही था। उन्होंने मुझे सेव कर लिया। हुई इंजरीज, बट माइनर इंजरीज हुई, जो जो मतलब जो वगैरह से थोड़ा ब्लड वगैरह आ गया था, तो ठीक हूँ। अब तो 2 हफ्ते में उन्होंने मुझे चलता फिरता कर दिया है, बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़े से मार्क्स निशान रह गए हैं, वो भी उनकी कृपा से ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुझे उनका मैसेज आया कि मैंने तुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो ये तो मैं पहले ही समझ गई थी, बहुत कुछ हो सकता था, पर गुरुजी ने मेरे कष्ट वो सपने में ही पूरे कर दिए थे। तो अभी कुछ टाइम पहले मतलब संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि 5 जुलाई को हमने 5 जुलाई को हमने गुरुजी का सत्संग किया, क्योंकि उनके मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपने घर में मेरा सत्संग करवा। तो मैंने 5 जुलाई को गुरुजी का सत्संग किया घर में। और उसी रात शाम को मुझे गुरुजी का यूट्यूब पे मैसेज आया कि तेरे घर में ना एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, कि जानलेवा भी हो सकता है, तो तू सत्संग सुन, मैं तेरे कष्ट इसी में ही काट दूंगा। तो मैंने वो रात को सत्संग सुना, अराउंड 12 बज रहे थे। तो सुबह 4 बजे मेरे भाई को जाना था। उस सत्संग में घर के बेटे के ऊपर ही था सारा वो सत्संग। तो कि एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई, और ऐसे ऐसे मतलब किसी को ब्लेस किया। ऐसे 3-4 सत्संग थे, सारे भाई को लेकर थे और बेटे को लेकर के थे। मैंने वो सारे के सारे सुने। अगले दिन 6 जुलाई को, मतलब कल की बात है, मेरा भाई 4 बजे सुबह अपने काम पर निकला। वो काम एक स्विमिंग पूल जो होते हैं, जहाँ पे स्विमिंग की कोचिंग दी जाती है, वहाँ काम करते हैं। तो वहाँ पर उसको पानी की मोटर पे वॉक करना था और ऑपरेट करना था। तो ऐसे कल उससे इतना मतलब ज़ोर का करंट लगा, वो 15 सेकंड तक चिपका रहा। उसके सुपरवाइज़र ने चलती हुई मोटर, जो बिल्कुल नंगी तारें थी, उसको टच करने के लिए बोला कि मोटर आप घुमा दो। और उसने, उसको पता था, पर बोलते हैं ना कि जब कुछ गवर्नमेंट वर्कर्स कितने लापरवाह होते हैं, वो आपको पता ही है। कई बार मैं हर किसी की बात नहीं करूँगी, बट कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, कुछ जगह पॉलिटिक्स भी होती है, आप समझ रहे होंगे। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है तो कुछ बोलने में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मेरे भाई को करंट लग रहा था, वो लोग देख के हंस रहे थे कि किसी ने ये नहीं किया कि इसको हटा दे। एक भाई का फ्रेंड था, उसने मोटर बंद किया, तो मेरा भाई तब हटा। उसका जब वो घर आया, उसको कल सुबह 9 बजे करंट लगा। और जब रात को दोपहर को 1 बजे तक कल रात को घर आया तो उसका पूरा काला पड़ा था हाथ और कांप रहा था। तो उसको बोल रहा अभी ब्लड वेसल्स है, मुझे कुछ फील हो रहा है। तो उसकी लाइफ गुरुजी ने बचा ली संगत जी, वो सत्संग सुनवा करके। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि ये मैसेजेस किसके लिए हैं और इनमें गुरुजी ने किनका कल्याण करना है, बट गुरुजी ने मुझे जो भी बुलवाया मैंने वो भी बोला। और गुरुजी आगे भी बस कृपा करते रहना। और आपसे जो अरदास लगाई हुई है अपने घर पे, अब आपसे जो भी मांगा है आप वो जानते हो गुरुपा, और आप जानते हैं कि आपके बच्चे की खुशी किस में है। गुरुजी अरदास सुन लेना, मैं वो अरदास रिवील नहीं करूँगी।
ये गुरुजी और मेरे बीच की ही बात है, क्योंकि गुरुजी करेंगे तो थैंक यू उनको बोलूँगी, और अगर गुरुजी मतलब नहीं, कोई शर्त नहीं लगा रहे हो, बट मुझे जैसे एक बच्चे को पता होता है ना कि हाँ मतलब मैंने ये अपने फादर से मंगाया है, तो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ, जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे पापा कपड़े चाहिए, जलेबी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फादर लेकर के आते हैं। वैसे ही मुझे गुरुजी से एक उम्मीद है, एक चीज़ है जिसका मैं 12 साल से वेट कर रही हूँ। गुरुजी, अगर आपने वो मुझे दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी भर आपको मतलब अपने से कभी 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 दूर नहीं होने दूंगी। दूर तो मैं आज भी नहीं होने दूंगी। कनेक्ट तो मैं बहुत टाइम से हूँ गुरुजी से। बहुत मतलब वो छोटी उम्र से मैं व्रत रखती थी गुरुजी के, सोमवार के। तो जैसे ही संध्या जी व्रत 16 सोमवार पूरे होते थे तो वैसे ही उद्यापन करती थी, फिर न्यू उठा लेती थी। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए हुए। तो गुरुजी से तो नहीं संगत जी, पर हाँ शिव जी से कनेक्ट हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। गुरुजी से तो अब हुई हूँ कहीं जा कर के कनेक्ट, बट वो एक ही हैं, इसीलिए मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार सॉरी संगत जी। तो मुझे माफ़ करना, कोई गलती हुई हो तो। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ। जैसे गुरुपा ने कहा है, या गुरुपा ही जानते हैं कि अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करना है। संगत जी, गुरुपा तभी आपसे सत्संग शेयर करवाते हैं जब आप पर कोई बात बड़ा कष्ट आने वाला होता है। मेरे ऊपर जब जब मारण क्रिया होती है तब तब गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करवाते हैं, और बहुत सारे कष्ट सत्संग शेयर करने से ही कटा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, ये भी बिल्कुल सच में सच है कि गुरुपा नहीं होते तो मैं शायद आज ये सत्संग भी नहीं लिख रही होती। गुरुपा ने संगत जी, गुरुपा अपनी गुरुपा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और आज मेरे परिवार बिखर गया है। संगत जी, सब कुछ अच्छा था। मेरे अंकल जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी अंकल जी के साथ, और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा था, पर लोगों की जलन की वजह से, ब्लैक मैजिक के कारण मेरे परिवार का आज ये हाल हो गया है कि क्या मिला, मतलब संसार मेरा अच्छा भला संसार बिगाड़ करके। पर उनको ये नहीं पता था कि मेरे ईश्वर भी होते हैं, और गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है। कल गुरुपा की कृपा से मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। पर गुरुपा कहते हैं तेरा एक एक आंसू का हिसाब मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, एक एक आंसू का हिसाब करूँगा। संगत जी, ये सब तो पता होता है कि बुरे का फल बुरा ही होता है,
पर फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं। संगत जी, जब जब मेरे ऊपर कोई क्रिया होती है या मेरे बेडरूम की विंडो पर पहले ही एक कबूतर ता पर मतलब संगत जी कबूतर आता है, पर आज एक कोयल भी आई और आज फिर से कोयल ने आवाज़ लगाई। मैं विंडो के पास गई, तब एक येलो बटरफ्लाई थी। संगत जी, एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था जब कोई कोयल आवाज़ देकर गई और मैं बाहर गई और वो उस जगह पर गई संगत जी जहाँ 2 पैरट बैठे हुए थे। और लकी है संगत जी वो जो दिन देवी देवता को ये मतलब इनके दर्शन हम कर पाए हैं। और संगत जी, गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने कहा है तेरा परिवार, तेरे को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा ने कहा है तेरे रिश्ते मैंने ब्लेस कर दिए हैं और बड़े मंदिर दोनों साथ में आओ और ब्लेसिंग्स ले लो। 7 जन्म का रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे अंकल जी का वशीकरण काटते हैं, फिर कर देते हैं और पर शायद बड़े मंदिर जाने कर पाएंगे और जाने कब जा पाएंगे। संगत जी, आज भी बहुत बड़ा संकट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। संगत जी, मेरे घर कोई साया था, गुरुपा ने कहा है उसे अपने साथ ले गया हूँ और वो दिखाया भी मुझे कुछ जो था वो सच में संगत जी कोई साया था मेरे बेडरूम में। एंड संगत जी, मेरे बच्चे के ऊपर भी कोई साया था जो कि गुरुपा ने उपाय बता के अपने सर पर हाथ रखकर गुरुपा का मंत्र जाप करके हटेगा वो बोलने हैं। तो संगत जी, मैंने मेरे बेटे के ऊपर करने के लिए कहा और ये मैंने भी किया। संगत जी, गुरुपा हर एक परेशानी का उपाय बता देते हैं। ट्रस्ट के साथ करिए। गुरुपा कहते हैं कि मैं हेल्प भी उसकी करता हूँ जो खुद की हेल्प करते हैं। संगत जी, गुरुपा ने जो भी उपाय बताए हैं मैंने बिना इफ़ और बट से सारे उपाय किए हैं। गुरुपा कहते हैं तो बहुत मेहनत करती है। संगत जी, आज मैंने मेरी फैमिली बचाने के लिए वो सारे उपाय किए हैं जो गुरुपा ने बताए हैं और आज गुरुपा ने मैसेज भी दिया है तेरे पति के नाजायज़ रिश्ते को सबके सामने लाने का टाइम आ गया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे झूठा कहा था, उस औरत ने राखी के रिश्ते को गंदा कर दिया है। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आया कि जश्न मनाने दी तैयारी कर ले पुत्र। पता नहीं, मैंने तेरी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है। मेरे स्वरूप के आगे बैठकर शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कुछ दिन पहले बताया था कि आज ऐसा राज बताऊंगा कि तेरे होश उड़ जाएंगे। संगत जी, उस सत्संग में गुरुपा ने मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी की परेशानी का कारण बताया था, जिसमें उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कहा था कि तेरे बच्चे की परेशानी का कारण तेरी नेबर, तेरे मायके साइड और तेरी सास है। संगत जी, मेरी सास की डेथ हो गई है, पर अभी 3 महीने से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है और जहाँ हम रेंट वाले घर पर रहते थे उसके सामने वाले नेबर में मेरे घर कुछ रख दिया था और मुझे लगा शायद गुरुपा इसका ही कह रहे होंगे। पर जब मैं मेरी मेड के पास गई जिसके साथ हम मतलब बड़े मंदिर लेकर जाने वाले थे, जिसको मैंने उसे बताया कि गुरुपा ने कहा है तेरी नेबर ने तेरे बच्चों के ऊपर कुछ किया है। तो मेरी बाजू वाली जो आंटी जी रहते हैं उनके बारे में बताने लगी कि उनसे
उनके बेटे को कुछ हुआ है और वो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रो रही थी और घर पर भी नहीं है। संगत जी, मैंने उसे कहा कि मैं उनका नहीं कह रही, वो जो सामने है उनका कह रही हूँ, और इस आंटी का मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है और मेरा इतने भी रिलेशन नहीं है, और वो भी 3 साल से ही रहने आई हैं। संगत जी, गुरुपा के मैसेज से भी और सत्संग से भी बार बार ये कह रहे थे कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है, मैंने उसको सज़ा देना शुरू कर दिया है, अब वो मेरी सज़ा से नहीं बच पाएगा। तब मुझे लगा कि अब मुझे कैसे पता चलेगा, और गुरुपा ये सब भी कहते थे कि बस वो लोग अब मेरी लाइफ से चले जाएं और उनका असली चेहरा सबको दिखेगा। बस संगत जी, उस दिन भी गुरुपा उस मेड के पास लेकर गए और उसे ये सब कहा। संगत जी, वो मेरी चुगली तो बहुत करती थी, पर मेरा उनके साथ इतना क्लोज़ रिलेशन भी नहीं था कि कोई लड़ाई हो और या कुछ ऐसा हो। जब मिलते थे तो बहुत अच्छे से बात करते थे, और उन्होंने मेरे बेटे से इतनी प्रॉब्लम होगी ये नहीं पता था, क्योंकि उनका बेटा बहुत अच्छा है संगत जी, और बहुत अच्छी जॉब करता है, और उसने घर बनाया है, और उनकी फैमिली को देखकर ये नहीं लगता था कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। संगत जी, ये मुझे पक्का नहीं पता है, पर गुरुपा ने आज तक जो जो कहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सच था। जिसका कहा है वो भी बिल्कुल सच था, और गुरुपा ने एक मैसेज पे दिया था कि तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों पर लेकर के आऊँगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर गुरुपा, अब मुझे किसी को अपने पैरों में नहीं गिराना है, मुझे अभिमान नहीं करना है। बस मेरा बेटा, मेरे अंकल जी घर वापस आ जाएं, उन सब की सच्चाई उनके सामने आ जाए, और सब अब हम एक होकर रहें, किसी की बातों में ना आए गुरुपा, और अब मेरे अंकल जी और मेरा बेटे के ऊपर भी ध्यान दें। संगत जी, मेरे अंकल जी ने मेरा इन लॉज के लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं और मेरा बेटा हम ही अर्न करते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिसमें मेरे अंकल जी को कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। बहुत पैसे दे रहे हैं मेरे इन लॉज को, मेरे ससुर, और अब सबको ये पता है कि मेरे अंकल जी हमारे साथ नहीं रहते हैं, मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं। कोई नहीं आया हमें देखने के लिए, और ना ही किसी को कोई फ़र्क पड़ा है हमें क्या प्रॉब्लम फेस की है, क्या हो रहा है। और मैं गुरुपा से मेरे इन लॉज के लिए गिल्ट फील करती थी। गलती मेरी सास ने की, और अब आप मेरे कर्मा ख़राब करोगे, क्योंकि वो लोग अब मजबूर लाचार थे। पर गुरुपा ने मुझे उनके असली चेहरे दिखा दिए थे। संगत जी, अब तो जीने का भी दिल नहीं करता है इस बेईमान दुनिया में, पर क्या करूं, मेरा बेटा तो मेरे भाई का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। उनकी कैसे इस दुनिया में मतलब उनको दुनिया के भरोसे छोड़ दूं। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुपा की आज्ञा से जो लिखा था, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुपा पे सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो हमें उनको ही टोटली सरेंडर कर देना चाहिए। हमें किसी भी बात को लेके फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुपा हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए। तो हमें किसी भी बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस गुरुपा पर अपने आप को टोटल सरेंडर कर दो, और गुरुपा को ही अपने आप को सौंप दो,
और गुरुपा को कहो कि गुरुपा आपने जैसा चलाना है, जिस तरीके से चलाना है आप वैसा ही चलाइए, बस हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखिए और अपने चरण कमलों से लगाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।